दोस्तों 2024 के लिए इंटर का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, मैट्रिक का डेट आने वाला है। अब जिन बच्चों ने 2024 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, ऐसे बच्चे बड़े परेशान हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन डेट आएगा या नहीं आएगा। और साथ ही साथ एक डाउट और भी है कि रजिस्ट्रेशन डेट आएगा अगर तो कब आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म का डेट खत्म हो गया तो रजिस्ट्रेशन डेट आके भी कोई मतलब नहीं है। तो सारी बातें मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन डेट आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, और ये 10th 12 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट 2024 के लिए क्या करना होगा, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ मैं। और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको गाइडलाइन देने जा रहा हूँ, उसको समझना भी है, फॉलो भी करना है, तब जाकर के आपका 1 साल बच सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझने का प्रयास करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट जिनका छूट जाता था, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन किसी कारण से छूट जाता था, उनका रजिस्ट्रेशन डेट आता रहा है और हर साल आता रहा है। 2020 में भी आया, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, मैट्रिक का भी आया, इंटर का भी आया। 2023 में अभी तक नहीं आया है। और 2023 में नहीं आया तो इसका टेंशन तब तक नहीं था जब तक कि फॉर्म भरने का डेट नहीं आया था। लेकिन अब जबकि एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ गया और रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया तो चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है बच्चों की जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। तो यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट जब पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार बोर्ड छूटे हुए छात्रों के लिए दे रहा है तो इस साल भी देगा। रजिस्ट्रेशन डेट ना देने का सवाल नहीं उठता है, रजिस्ट्रेशन डेट तो आएगा। हाँ, अब जो देर हो रही है ना, इसकी वजह से चिंता जो बढ़ रही है, जो कि बढ़ना स्वाभाविक भी है। तो आप क्या करें कि रजिस्ट्रेशन डेट जब तक नहीं आता तब तक जो है अपनी बात बिहार बोर्ड तक पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड को यह पता लगना चाहिए कि हाँ भाई, लाखों बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया तो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो इनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और इंटर के छात्रों की बात करें तो उनका 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बिहार बोर्ड तक अपनी बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसको फॉलो ज़रूर करें। देखिए, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए। वहाँ पर आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा। उसमें क्या करना है आपको कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इंटर के लिए भी और मैट्रिक के लिए, दोनों ईमेल आईडी उस लिंक पर डाला हुआ है। दोनों ईमेल आईडी पर जितना हो सके आप ईमेल कीजिए, अपनी बात रखिए। और ईमेल में क्या लिखना है वो भी मैंने उसी लिंक पर लिख के डाल दिया है। आप वही बात लिख सकते हैं, उसमें अपने तरफ से बदलाव भी कर सकते हैं। आप खुद समझदार हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, या फिर उस मैटर को जो मैंने लिख के डाला है वेबसाइट पर वो भी लिख सकते हैं। ईमेल में लिख करके भेजिए, बिहार बोर्ड को भेजिए। इससे क्या होगा कि 10th और 12 जो रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आ रहा, बिहार बोर्ड को ये मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, अभी भी हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ है। तो वो ईमेल कीजिए। फिर मैंने वहीं पर ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। अगर आपके मोबाइल में ट्विटर है तब तो अच्छी बात है, वरना ट्विटर ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल पर बिहार बोर्ड को टैग करते हुए ट्वीट कीजिए। ये ट्वीट के माध्यम से, ये ईमेल के माध्यम से, जो आप जितनी ज़्यादा संख्या में ईमेल और ट्वीट करेंगे ना, इसका सीधा असर पड़ेगा रजिस्ट्रेशन डेट पर। जल्द से जल्द ये डेट जारी होगा, 100% होगा। क्योंकि एक डर तो कम से कम बढ़ गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट हर बार देखा गया है कि फॉर्म भरने के डेट से पहले आता था। एग्जाम फॉर्म भरने के डेट से पहले ही रजिस्ट्रेशन डेट आता था। अब पिछले ही साल की बात करें अगर हम, तो अगस्त में ही जो है 8 अगस्त को आया था, 14 अगस्त तक डेट रहा था। 9 और 11 दोनों का जो छूट गए थे बच्चे उनके लिए। तो अभी अगस्त देखिए लास्ट होने जा रहा है, फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, मैट्रिक का आने जा रहा है और अभी तक रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया। तो इसलिए ये काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, जल्द से जल्द करें। जिन दोस्तों का भी, आपके जिन दोस्तों का भी रजिस्ट्रेशन छूट गया है, उन सब से कहें और सबसे ईमेल भी करवाएं और सबसे आप ट्वीट भी करवाएं। इससे क्या होगा कि ईमेल और ट्वीट का जो ये संख्या जितना ज़्यादा होगा, उससे बिहार बोर्ड पर ये जानकारी उसको मिलेगी, उस पर असर पड़ेगा और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन डेट जारी होगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि फॉर्म डेट आ गया तो रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आ सकता। फॉर्म भरने का डेट अभी 1 महीना 2 महीना नहीं बल्कि 3 महीना तक चलने वाला है। तो फॉर्म भरने का डेट अभी 3 महीने तक चलेगा। लेट फाइन के साथ अगर जोड़ लें तो 3 महीने तक चलेगा। इस दौरान कभी भी रजिस्ट्रेशन डेट आ सकता है। रजिस्ट्रेशन डेट आने की अभी जो संभावना है, चांसेस है, उम्मीद है, खत्म नहीं हुआ है। डर भले ही आपका बढ़ गया, आपको लग रहा है कि डेट आ गया एग्जाम फॉर्म का तो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेट आने की संभावना भी खत्म नहीं हुई है, चांसेस खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो काम जरूर करना है आपको। इससे क्या होगा कि बिहार बोर्ड के 10th और 12 रजिस्ट्रेशन डेट को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो ये काम जरूर करें। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।